अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आतिफ़ मसूद कहते हैं मुझे। दो तीन बातें हैं जो मैंने सोचा कि लाइव जाने से बेहतर है कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर लगा दूं ताकि आप लोग ज़रा सुन लें और समझ लें। मैं अक्सर शायरी करता हूं, मेरा जो मेन जो पेशा है वो शायरी है। लेकिन कभी कभी कुछ इंसानों को, लोगों को, हमारी जो कौम है उसको उभारने के लिए, उसको नई सोच देने के लिए या उसको समझाने के लिए कभी कभी कुछ इस तरह की बातें भी या कुछ तरह के काम की बातें भी रिकॉर्ड कर देता हूं मैं, ताकि शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए और राह रास्त पे आ जाएं या उनकी सोच बदल जाए। तो लोगों की जो घटिया लोगों की सोच होती है, ये छोटी सोच होती है, उसको बदलने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही एक तो होता है ना छोटी सोच, घटिया सोच, एक होती है इंतहाई नीच सोच। उस तरह के मालिक भी हैं बहुत सारे लोगों की सोच। तो कहने का मतलब ये है कि अक्सर मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ जो कि जिनका सिर्फ कंटेंट होता है। जैसे अभी मैंने अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई जो सिर्फ एक कंटेंट था, ठीक है। वो क्या था कि मेरा एक दोस्त है, वो उम्रे के लिए गया और वहाँ जाके वो बीमार हो गया। तो उसने घर पे फ़ोन करके ये कहा कि दादा साहब के मज़ार पर जा कर के मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये कंटेंट बनाया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है भाई, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, जो ना ही मैंने कभी किसी मौलवी से ऐसा पूछा कि यार आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो उसने मुझसे ये कहा कि दुआएं करवाई नहीं जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं। ये कंटेंट्स बनाए हुए हैं कि मैं अपने ऊपर रख करके एक बात करना चाह रहा हूँ करके और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है और इसका क्या मकसद है। ये अधूरी बात होती है। जो इस तरह के मैसेजेस होते हैं वो अधूरे होते हैं, उसे आपने ख़ुद से मोल्ड करना होता है अपने ऊपर। आपने ख़ुद से उसको समझना होता है कि इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है। अब जैसे मैंने ये बात कही कि मैं मौलवी साहब के पास गया और मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि दुआएं करवाई नहीं जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वाकई मौलवी साहब के पास गया था, लेकिन जाते हैं लोग ऐसे। कहने का मतलब ये कि लोग ऐसा करते हैं, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो अब वो दुआएं, अब लोगों ने कहा कि जी वो पता नहीं कड़ा मौलवी जी, ऐसी उल्टी सीधी बातें की। खैर उस पर इतनी तनकीद नहीं हुई थी। लेकिन अभी मैंने अभी जो वीडियो एक पोस्ट की है जिसमें कहा है मैंने कि मेरा दोस्त गया है उम्रे के लिए और उसने कहा कि वो बीमार हो गया वहाँ जा करके। तो बहुत सारे लोगों ने तो पजीराई की कि हाँ, बहुत सारे लोग समझते भी नहीं है इस बात को ना, बहुत सारे हाँ नहीं बीमार हो गया, अल्लाह उसे सेहत दे। पहले तो ये मैसेजेस आए, 3-4 कुछ मैसेजेस आए जिसमें लिखा था कि आप औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं। यार हद हो गई है वैसे ना, मैं सलूट मारता हूँ वैसे आपकी घटिया सोच को। औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ कौन रखता है भाई? वो अल्लाह के वली हैं, दादा दरबार दादा साहब। मैं जब भी कभी पाकिस्तान जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, मैं दादा साहब के पास ज़रूर जाता हूँ, उनके मज़ार पर ज़रूर जाता हूँ फातिहा के लिए। कहने का मतलब ये है कि लोगों की सोच है, आप लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं तो कहीं कहीं तनकीद भी आती है और थोड़ा सा मुश्किल होता है सोच को बदलना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह के छोटे छोटे से मैसेजेस जो होते हैं मेरे, मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि जो इस तरह के मेरे मैसेजेस होते हैं भाई, वो मेरे ऊपर ही नहीं बीते होते हैं, वो कहीं ना कहीं से सोच आई हुई होती है, कहीं मैंने पढ़ा होता है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो जैसे भी पिछले दिनों मैंने कहा वो कि बाबा जी फरमाते थे कि मेरे घर में एक बिल्ली थी मेरे पास, उसको जब भी भूख लगती थी तो वो मेरे पाँव चाटती थी आकर के। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये बिल्ली हमसे बेहतर है कि इसको जब भी भूख लगती है, इसको पता है कि इसकी ज़रूरत इसके मालिक से पूरी होगी, और हम इंसान होकर के हमें नहीं पता कि हमारी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, हम दर बदर फिरते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद चूँकि कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं, थोड़े बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो क्यों ना मैं उन तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचाऊँ, क्यों ना मैं उनकी सोच को पॉजिटिव करूँ, क्यों ना मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूँ। सिर्फ एक ये पॉइंट होता है और इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होता है। जो लोग भी ये समझते हैं कि वो जो वीडियो मैं बना करके आपको भेज रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा किया या मेरा एक दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये हकीकत नहीं है, ये कंटेंट्स हैं। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग से, अगर आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप मीडिया को थोड़ा सा समझते हो या ब्रॉडकास्टिंग को थोड़ा सा समझते हो तो कंटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेहरबानी करके कभी भी नेगेटिव मत सोचा कीजिए। और भी एक वीडियो ऐसी थी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद लोगों ने की थी, तो मैं वो अच्छा इस तरह की वीडियोस बनाने से ना मुझे एक बड़ा वो हो जाता है, मतलब मुझे ना एक आसानी ये होती है कि मुझे पता चल जाता है कि ये इतनी घटिया सोच का मालिक है और ये मेरे साथ मेरे फेसबुक पे ऐड है या मेरे पेज पे ऐड है या मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, तो मैं उसको फ़ौरन बैन कर देता हूँ कि ऐसे बंदा मुझे चाहिए ही नहीं है जो इतनी बुरी तनकीद करता है। जैसे अभी किसी ने बोला तू चूतिया आदमी है और तू औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। अबे मेरे से पूछ तो ले, पहले पूछ तो ले मेरे से भाई। तो मेरी आधी बात को समझ रहा है, आप उल्टा समझ रहा है। अजीब घटिया सोच के मालिक है। एनीवे, एंजॉय करते रहिए मेरी वीडियोस को, और अगर मेरी वीडियोस व्हाट्सएप पे आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप मेरा जानते होंगे, नहीं जानते? चले मैं दे देता हूँ, 0044 740 40 65015। आतिफ मसूद हूँ मैं, और ये जो नंबर मैंने आपको दिया है ना,
इस नंबर पे आपको हेलो हाय बाय शाय के किसी किस्म के कोई मैसेजेस नहीं आएंगे। ये सिर्फ नंबर आप लोगों के लिए है कि आपको मैं अपनी वीडियोस भेज सकूं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये नंबर आप लोगों को दिया है कि आपको मैं अपनी वीडियोस भेज सकूं। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी। सेव करें और मुझे मैसेज कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।